नमस्कार साथियों, आप सभी का रघुवर जी के ट्रिक्स पर स्वागत है। इस चैनल पर आप सब नए हैं तो इस चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर करें और अभी तक आपने क्लास को शेयर नहीं किया है तो एक बार फटाफट से शेयर कर दीजिए। ये चैनल आप सभी का अपना परिवार है और इस छोटे से चैनल को, छोटे से परिवार को बड़ा बनाने के लिए थोड़ा सा अपना योगदान जरूर दें। ठीक है, चलिए तो आज अपन मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे और इसके आंसर का आप करेंगे। ठीक है, चलिए तो एक बार फटाफट से क्लास को शेयर कर दीजिए और अभी तक आप हमारे टेलीग्राम से नए जुड़े हैं तो फटाफट से जुड़ जाइए। टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, वहां पर आपको राजस्थान के ऑल नोट्स बिल्कुल फ्री में दिए जा रहे हैं तो आप उनका फायदा जरूर उठाएं। ठीक है, वही नोट्स है जो आप पैसे देकर खरीदते हैं, हम आपको बिल्कुल मुफ्त में दे रहे हैं तो उनका लाभ आप जरूर उठाएं। ठीक है, चलिए तो एक बार फटाफट से शेयर कर दीजिए और आज का पहला प्रश्न रहेगा हमारा, बताइए कि वर्ष 2025 में पद्मश्री सम्मान से किस राजस्थानी हस्ती को सम्मानित किया गया? बताइए, बहुत बढ़िया प्रश्न। बताइए क्या रहेगा आंसर? क्या सिंह काप निजाम, बैजनाथ जी महाराज, बेगम बतूल या उपयुक्त सभी को? तो बताइए क्या रहेगा आंसर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर करिए फटाफट से। तो आप सबके सभी को पता है कि 2025 के पद्मश्री सम्मान के लिए सीन काप निजाम को भी, बैजनाथ जी महाराज को भी और बेगम बतूल, इन तीनों को दिया सम्मानित किया गया। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए फटाफट और आंसर करिए। बताइए फटाफट से कि हाल ही में राजस्थान से किसी भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई के सभी स्वीप गवर्नर के रूप में नियुक्त किया गया है? बहुत बढ़िया प्रश्न और ये आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। ठीक है, चलिए तो फटाफट से एक बार क्लास को आपने शेयर नहीं किया तो शेयर कर दीजिए और आंसर करिए। क्या सुब्रा सिंह, नवीन महाजन, राजीव महर्षि या संजय मल्होत्रा? तो बताइए क्या रहेगा इसका आंसर। फटाफट आंसर करिए कमेंट बॉक्स में और बताइए क्या रहेगा इसका आंसर। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, संजय मल्होत्रा, जो भारतीय रिजर्व बैंक के सभी स्वीय गवर्नर के रूप में नियुक्त किए गए हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, देखिए फटाफट से और आंसर करिए फटाफट एक बार। भारत को पहली बार किस आयोग की 68वें सत्र की अध्यक्षता करने के लिए चुना गया है? बताइए, बहुत बढ़िया प्रश्न। क्या मानवाधिकार आयोग, नारकोटिक ड्रग्स आयोग सीएनडी, सतत विकास आयोग या अंतर्राष्ट्रीय व्यापार आयोग? तो बताइए क्या रहेगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 फटाफट आंसर करिए एक बार और इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, बार बार आपको कहने की जरूरत नहीं है, ये छोटा सा चैनल आप सभी का अपना परिवार है तो इसे आगे बढ़ाने में अपनी भागीदारी जरूर निभाएं। ठीक है, चलिए बताइए कि भारत को पहली बार किस आयोग ने 68वें सत्र की अध्यक्षता करने के लिए चुना गया? तो बताइए क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर बताइए फटाफट से। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नार्कोटिक ड्रग्स आयोग। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए फटाफट और आंसर करिए। बताइए कि जनगणना 2011 के अनुसार न्यूनतम दशक की जनसंख्या वर्धी दर वाले युग्म का चयन करें। बताइए क्या गंगानगर दौसा जयपुर, गंगानगर झुंझुनू पाली, जयपुर जोधपुर पाली या फिर बूंदी दौसा बूंदी जालोर पाली? तो बताइए क्या रहेगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर करिए फटाफट से और बताइए और अभी तक आपने क्लास को शेयर नहीं किया तो फटाफट से शेयर कर दीजिए। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, गंगानगर झुंझुनू और पाली। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 फटाफट आंसर करिए, बहुत बढ़िया, इसी तरह आंसर करते जाइए। बताइए कि राजस्थान में जन सूचना पोर्टल का शुभारंभ कब से हुआ? बहुत बढ़िया, बताइए कि 1 सितंबर 2020, 13 सितंबर 2019, 15 सितंबर 2021 या फिर 5 सितंबर 2021? तो बताइए क्या रहेगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर करिए फटाफट से। बताइए क्या रहेगा आंसर कि राजस्थान में जन सूचना पोर्टल का शुभारंभ कब से हुआ? बताइए कब से हुआ, क्या रहेगा इसका आंसर। तो ये बताइए क्या रहेगा आंसर, फटाफट आंसर करिए। बताइए जन सूचना पोर्टल का शुभारंभ कब किया गया? तो ये 13 सितंबर 2019 को किया गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये सी है। ठीक है, लेकिन बी की जगह आ गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहे हैं। बताइए कि अफ्रीका महाद्वीप में सबसे बड़ा देश कौन सा है? बताइए क्वेश्चन नंबर 6 क्या रहेगा आंसर, फटाफट आंसर करिए। क्या अल्जीरिया, नाइजीरिया, मोरक्को या दक्षिण सूडान? तो बताइए
कि अफ्रीका महाद्वीप में सबसे बड़ा देश कौन सा है? फटाफट आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या रहेगा? तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए अल्जीरिया। ठीक है, जो सबसे बड़ा देश है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? देखिए फटाफट और आंसर करते जाइए। बताइए कि राजस्थान में निम्बार्क शाही संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहाँ स्थित है? बहुत बढ़िया। बताइए कि खेतड़ी, परबतसर, सलेमाबाद या कुशलगढ़। बताइए क्या रहेगा आंसर? क्वेश्चन नंबर 7 फटाफट आंसर करिए। और अभी तक आपने क्लास को शेयर नहीं किया तो फटाफट से एक बार शेयर कर दीजिए। तो बताइए क्या रहेगा आंसर इसका? क्वेश्चन नंबर 7 फटाफट बताइए। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी सलेमाबाद। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? देखिए बताइए आंसर कि राजस्थान में सागवन वनों के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? तो बताइए सागवन वनों के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? क्या बांसवाड़ा, जैसलमेर, बूंदी या फिर जयपुर? तो बताइए क्या रहेगा आंसर? क्वेश्चन नंबर 8 फटाफट आंसर करिए। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए बांसवाड़ा, जो सागवान वनों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? बताइए फटाफट से और आंसर करिए कमेंट बॉक्स में फटाफट से। और अभी तक आपने क्लास को शेयर नहीं किया तो फटाफट से शेयर कर दीजिए। ठीक है, चलिए बताइए कि कौन से वृक्ष को जंगल की आग के द्वारा संबोधित किया जाता है? बहुत बढ़िया प्रश्न। बताइए, ये आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। क्या बांस, महुआ, ढाक या धोकड़ा? बताइए क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर करिए फटाफट से। तो आप सभी को पता है जंगल की आग ढाक को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? बताइए फटाफट आंसर करिए। बताइए फटाफट आंसर करिए कि मरुत त्रिकोण से संबंधित जिले हैं। बताइए कि जयपुर, आगरा, दिल्ली, जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर, गंगानगर, भरतपुर या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या रहेगा? बताइए फटाफट से। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी जैसलमेर, जोधपुर और बीकानेर, जो मरुत त्रिकोण से संबंधित है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कर रहा है? देखिए फटाफट से और आंसर करते जाइए। बताइए फटाफट बताइए कि कन्या वध निषेध कानून किस गवर्नर जनरल के समय में पारित हुआ? बताइए क्या लॉर्ड वेलेस्ली, विलियम बेटिंग, सर जॉन शोर या लॉर्ड इरविन? तो बताइए क्या रहेगा आंसर? क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर करिए फटाफट से। बताइए क्या रहेगा आंसर? तो सर जॉन शोर, ऑप्शन नंबर सी रहेगा इसका आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या कह रहा है? फटाफट आंसर करते जाइए इसी तरह। बताइए कि उपनिवेशी भारत में कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? बताइए क्या विलियम जोन्स, एसओ ह्यूम, राजा रवि वर्मा या फिर केशव चंद्र सेन? तो बताइए क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर क्या होगा? फटाफट आंसर करिए और बताइए। बताइए फटाफट से क्वेश्चन नंबर 12 क्या रहेगा आंसर? कि उपनिवेशी भारत में कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की? तो बताइए किसने की थी? फटाफट आंसर करिए एक बार। तो विलियम जोन्स ने करी थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए रहेगा इसका आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है कि किसे भारतीय बिस्मार्क के रूप में जाना जाता है? तो बताइए किसे जाना जाता है? बताइए एक बार। क्या वल्लभ भाई पटेल, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह या बाल गंगाधर तिलक? तो बताइए 13 नंबर का आंसर करिए। क्या रहेगा आंसर? तो वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है? बताइए फटाफट से। और अभी तक आपने क्लास को शेयर नहीं किया तो एक बार फटाफट से शेयर कर दीजिए। शेयर करिए फटाफट से। बताइए कि ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में सुना जाने वाला पहला भारतीय कौन था? बहुत बढ़िया प्रश्न। बताइए क्या लॉर्ड सिंहा, डब्ल्यू सी बनर्जी, एस एन टैगोर या फिर दादा भाई नेहरू? तो बताइए क्या रहेगा इसका आंसर? फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और आंसर बताइए। बताइए फटाफट से कि ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में सुना जाने वाला पहला भारतीय कौन था? बहुत बढ़िया प्रश्न है। बताइए, ये आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। क्वेश्चन नंबर 14 बताइए तो कौन थे वो? दादा भाई नेहरू जी, ऑप्शन नंबर डी फॉर डाकू। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है? बताइए और आंसर करिए फटाफट से। बताइए फटाफट क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर करिए। बताइए फटाफट आंसर बताइए। क्या रहेगा आंसर? कि राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों के लिए कुल कितने सदस्यों को नामित किया जा सकता है? बहुत बढ़िया प्रश्न। बताइए क्या 16, 10, 12 या 14? बताइए क्या रहेगा आंसर? क्वेश्चन नंबर 15 फटाफट बताइए कि राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों के लिए कुल कितने सदस्यों को नामित किया जा सकता है? तो कितनों को किया जा सकता है? 14 सदस्य। ठीक है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी फॉर डाकू। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। उससे पहले अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से कर दीजिए
क्योंकि ये चैनल आप सभी का अपना परिवार है और इसे आगे बढ़ाने में अपनी भागीदारी जरूर निभाएं। ठीक है, चलिए तो बताइए कि इंटरैक्शन 2024 किस समूह का पहला संयुक्त संघवाद आतंकवाद रोधी अभ्यास है? बताइए कि इंटरैक्शन 2024 किस समूह का पहला संयुक्त आतंकवाद रोधी अभ्यास है? बताइए। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर बताइए, क्या रहेगा आंसर? करिए आप अपने मन से। क्या ब्रिक्स, क्वाड, संघाई सहयोग संगठन या नाटो? तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, संघाई सहयोग संगठन। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कर रहे हैं? बताइए आंसर कि जनजातीय आंदोलन में राजनीतिक चेतना एक ही आंदोलन द्वारा जा गई जिसके प्रणेता थे, लाई गई जिसके प्रणेता थे, कौन थे? बताइए। क्या हरिदेव जोशी, जयनारायण व्यास, मोतीलाल तेजावत या फिर इनमें से कोई नहीं? तो बताइए क्या रहेगा आंसर? क्वेश्चन नंबर 17 फटाफट से आंसर करिए, और अभी तक आपने क्लास को शेयर नहीं किया तो फटाफट से शेयर कर दीजिए। बताइए क्या रहेगा आंसर? तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, मोतीलाल तेजावत। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 18 बताइए, 18 नंबर का आंसर करिए फटाफट से। बताइए कि राजस्थान के किस राज्यपाल का कार्यकाल सबसे लंबा रहा? बहुत बढ़िया प्रश्न। बताइए क्या बी आर पाटिल, मदन लाल खुराना, गुरमुख निहाल सिंह या कलराज मिश्र? बताइए। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर करिए फटाफट से। तो इसका आंसर रहेगा, बताइए, ये ऑप्शन थोड़े उल्टे सुल्टे हो गए, ठीक है, तो आप थोड़ा ध्यान रखना। बताइए कि राजस्थान के किस राज्यपाल का कार्यकाल सबसे लंबा रहा? तो ये गुरमुख निहाल सिंह का, ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 19 क्या कर रहे हैं? बताइए फटाफट और आंसर करिए। बताइए बताइए क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर करिए। बताइए फटाफट कि राजस्थान राष्ट्रीय विद्या प्रतिष्ठान कहाँ स्थित है? क्या जयपुर में, जैसलमेर में, उदयपुर में या जोधपुर में? बताइए क्या रहेगा आंसर? क्वेश्चन नंबर 19 फटाफट आंसर करिए एक बार। बताइए क्या रहेगा इसका आंसर? बताइए फटाफट से। 19 नंबर का आंसर करिए एक बार। बताइए क्या इसका आंसर रहेगा? बताइए 19 नंबर का। तो डिफॉल्ट डाकू जोधपुर में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए और आंसर करिए कि राजस्थान में जन्माष्टमी के दिन उर्स का मेला कहाँ भरता है? बहुत बढ़िया प्रश्न। बताइए राजस्थान में जन्माष्टमी के दिन उर्स का मेला कहाँ पर भरता है? बताइए क्या नरहड़ में, अजमेर में, पुष्कर में या अलवर में? तो बताइए 20 नंबर का आंसर क्या रहेगा? फटाफट आंसर करिए एक बार कि राजस्थान में जन्माष्टमी के दिन उर्स का मेला कहाँ पर भरता है? तो बताइए कहाँ भरता है, फटाफट बताइए एक बार। तो ये नरहड़ में भरता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये रहेगा इसका आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 बताइए कि कौन सा सम्मिलित नहीं है? ठीक है, बताइए, नहीं पूछ रहा है। ठीक है, बताइए 21 नंबर का आंसर बताइए फटाफट से क्या रहेगा? क्या गोरा बादल, रशीद हेमरत संसूरी, बिसल देवरासो, नरपति नाहल, सूरज प्रकाश करणीदान, वैली कृष्ण रुक्मणेरी, गिरधर आसिया? बताइए कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो बताइए फटाफट से क्या रहेगा आंसर? क्वेश्चन नंबर 21 फटाफट आंसर करिए एक बार। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, वैली कृष्ण रुक्मणेरी, यह गिरधर आसिया द्वारा रचित नहीं है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कर रहे हैं? बताइए फटाफट बताइए। पाली, जालोर, सीकर तथा नागौर जिले में राजस्थान के किस जलवायु प्रदेश का हिस्सा है? बताइए। तो 22 नंबर का आंसर क्या रहेगा? बताइए क्या शुष्क जलवायु प्रदेश, अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश, आर्द्र जलवायु प्रदेश या अति आर्द्र जलवायु प्रदेश? तो बताइए। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली, अर्ध शुष्क प्रदेश में आते हैं ये। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहे हैं देखिए फटाफट और आंसर करिए कि हिंदुस्तान मशीन टूल्स कहाँ स्थित है? बहुत बढ़िया प्रश्न, ये आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। बताइए क्या देबारी उदयपुर, संदेरिया चित्तौड़गढ़, अजमेर या खेतड़ी? तो बताइए क्या रहेगा आंसर? क्वेश्चन नंबर 23 फटाफट आंसर करिए, और फटाफट से, अभी तक आपने क्लास को शेयर नहीं किया तो फटाफट से शेयर कर दीजिए, और इस चैनल पर नए हैं तो एक बार सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाएं। ठीक है, इसलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 23 बताइए क्या रहेगा आंसर? फटाफट बता दीजिए। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, अजमेर। ठीक है, सॉरी एक मिनट, ये गड़बड़ हो गया थोड़ा। बताइए क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर बताइए फटाफट एक बार आप कि हिंदुस्तान मशीन टूल्स कहाँ स्थित है? बताइए। तो ये अजमेर में ही है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 बताइए क्या रहेगा आंसर कि कांगड़ देव कहाँ का शासक था? बहुत बढ़िया प्रश्न। बताइए क्या मेवाड़, जालोर, रणथंभौर या फिर अजमेर? तो बताइए
24 नंबर का आंसर करिए फटाफट से, क्या रहेगा आंसर, फटाफट बता दीजिए एक बार कि कांगड़ देव कहाँ का शासक था। तो बताइए कहाँ का था क्वेश्चन नंबर 24 बताइए, तो ये जालोर का था। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बताइए क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है, बताइए कि निम्न में से मेवाड़ का उदाहरक किसे कहा गया है। बताइए मेवाड़ का उदाहरक किसे कहा गया है। बताइए क्वेश्चन नंबर 25, क्या राणा लाखा, राणा मोखल, राणा सांगा या अमीर सिसोदिया। तो बताइए क्या रहेगा आंसर, क्वेश्चन नंबर 25 तो अमीर सिसोदिया को कहा गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहे हैं, देखिए और आंसर करिए बराबर से। बताइए कि गागरोन का युद्ध कब हुआ था। तो बताइए गागरोन का युद्ध कब हुआ था, 1521, 1518, 1527 या फिर 1552। तो बताइए फटाफट बता दीजिए क्या रहेगा आंसर, क्वेश्चन नंबर 26 फटाफट बताइए फटाफट से। और अभी तक आपने क्लास को शेयर नहीं किया तो फटाफट से शेयर कर दीजिए। बताइए तो गागरोन का युद्ध कब हुआ था, तो ये 1518 में हुआ था, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए क्या कह रहा है कि राजपूताने का कर्ण किसे कहा गया है। बहुत बढ़िया प्रश्न, बताइए राजपूताने का कर्ण किसे कहा गया है, क्या कल्याणमल, राजजैसी, कर्ण सिंह या फिर राय सिंह। तो बताइए क्या रहेगा इसका आंसर, फटाफट से एक बार कमेंट करिए। बताइए क्या रहेगा आंसर 27, बताइए फटाफट से। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4, राय सिंह को कहा गया है। ठीक है, राजपूताने का कर्ण। चलिए अगला प्रश्न 28 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए कि वैली कृष्ण रुक्मणी विख्यात ग्रंथ के रचयिता कौन थे। तो बताइए कौन थे, बताइए फटाफट से आंसर करिए। क्या महाराणा प्रताप, मुंशी देवी प्रसाद, पृथ्वीराज राठौड़ या राव जयसी। तो बताइए क्या रहेगा आंसर 28, फटाफट बताइए। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पृथ्वीराज राठौड़। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। 29 नंबर बताइए फटाफट से कि निमोशना किसान आंदोलन कब हुआ। तो बताइए निमोशना किसान आंदोलन किस वर्ष हुआ था, क्या 1925, 1921, 1923 या फिर 1928। तो बताइए क्या रहेगा इसका आंसर, फटाफट आंसर करिए एक बार। 29 नंबर क्वेश्चन नंबर 29 फटाफट बता दीजिए क्या रहेगा आंसर, बताइए फटाफट से बताइए। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 1, 1925। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए बताइए कि राजस्थान संघ का गठन कब किया गया। बहुत बढ़िया प्रश्न, बताइए राजस्थान संघ का गठन कब किया गया था, क्या 25 मार्च 1948, 18 अप्रैल 1948, 15 मई 1950 या फिर 26 जनवरी 1950 को। तो बताइए क्या रहेगा आंसर, क्वेश्चन नंबर 30 फटाफट आंसर करिए कि राजस्थान संघ का गठन कब किया गया। तो बताइए कब किया गया था, तो यह 26 जनवरी 1950 को, ऑप्शन नंबर 4। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। 31 नंबर देखिए कि राजस्थान में सर्वाधिक नदियां के उद्गम वाला जिला है। तो बताइए सर्वाधिक उद्गम वाले नदियों के जिले के नाम बताना है। बताइए क्या उदयपुर, कोटा, डूंगरपुर या राजसमंद। तो बताइए क्या रहेगा आंसर 31, बताइए तो उदयपुर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 32 क्या कर रहे हैं, बताइए कि अरावली की कुल लंबाई कितनी है। बताइए फटाफट से। और अभी तक आपने क्लास को शेयर नहीं किया तो फटाफट से शेयर कर दीजिए और बताइए कि अरावली की कुल लंबाई कितनी है। तो बताइए कितनी है, क्या 1722 किलोमीटर, 692 किलोमीटर, 720 किलोमीटर या फिर 830 किलोमीटर। तो बताइए क्या रहेगा आंसर, क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर करिए फटाफट से। बताइए अरावली की कुल कितनी लंबाई है, बताइए फटाफट से क्या रहेगा आंसर, तो कितनी है, ये 692 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 33 बताइए कि फुलवारी नाड़ किस जिले में स्थित है। बहुत बढ़िया प्रश्न, बताइए फुलवारी नाड़ किस जिले में स्थित है। बताइए फटाफट से, क्या प्रतापगढ़, बीकानेर, उदयपुर या फिर बांसवाड़ा। तो बताइए क्या रहेगा आंसर, 33 का आंसर करिए फटाफट से। बताइए क्या रहेगा आंसर, बताइए तो फुलवारी नाड़ किस जिले में है, तो ये किस जिले में है, ये उदयपुर में है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 रहेगा इसका आंसर। चलिए बहुत बढ़िया, इसी तरह आंसर करते जाइए। बताइए क्वेश्चन नंबर 34 कि मारवाड़ का अमृत सरोवर किस बांध को कहा जाता है। बहुत बढ़िया प्रश्न, बताइए क्या राणा प्रताप सागर बांध, जवाई बांध किसे कहा जाता है। बताइए या फिर भाखड़ा बांध या उक्त में से कोई नहीं। तो बताइए क्या रहेगा आंसर, क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर करिए फटाफट से। बताइए इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2, जवाई बांध को कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहे हैं। बताइए 35 और आंसर करिए फटाफट से। बताइए कि राजस्थान की सबसे मीठे पानी की झील कौन सी है। बहुत बढ़िया प्रश्न, बताइए सबसे मीठे पानी की झील का नाम बताना है।
क्या उदय सागर झील, फतेह सागर झील, पिछोला झील या फिर राजसमंद झील? बहुत बढ़िया प्रश्न, बताइए। क्या रहेगा आंसर क्वेश्चन नंबर 35 की राजस्थान की सबसे मीठे पानी की झील कौन सी है? तो बताइए 35 का आंसर करिए फटाफट से, बताइए। और अभी तक आपने क्लास को शेयर नहीं किया तो फटाफट से शेयर कर दीजिए, बताइए। तो जय समान, ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 है इसका आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है 36, बताइए। और इस चैनल पर अभी तक आप नए हैं तो एक बार फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिए, और हमारे टेलीग्राम से नए जुड़े हैं तो फटाफट से जुड़ जाइए, ठीक है। टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। चलिए बताइए कि राजस्थान में जामर कोटड़ा किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो बताइए। क्या लोह, यूरेनियम, रॉक फॉस्फेट या तांबा? तो बताइए 36 का आंसर करिए, क्या रहेगा आंसर, बताइए फटाफट से। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3, रॉक फॉस्फेट के लिए जाना जाता है, जो जामर कोटड़ा खनिज के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 37 कि केवलादेव नेशनल पार्क को किस वर्ष अभ्यारण्य घोषित किया गया? तो बताइए किस वर्ष किया गया था? 37 का आंसर करिए। क्या 1949 या 1956, बताइए, या 1968 या 1975? तो किस वर्ष किया गया था, बताइए फटाफट से आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 37 बताइए। तो ये 1956 को किया गया था, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 रहेगा इसका आंसर। चलिए 38 नंबर देखिए कि बैराट प्राचीन काल में राजस्थानी थी, किसकी थी? बताइए। क्या मत्स्य राज्य, सेधी राज्य, सोल राज्य या अर्जुनायन राज्य? तो बताइए क्या रहेगा आंसर। 38 का आंसर करिए। तो ये मत्स्य राज्य की राजधानी थी, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 रहेगा इसका आंसर। चलिए 39 नंबर को देखिए और आंसर करिए कि मारवाड़ का प्रताप किसे कहते हैं? बहुत बढ़िया प्रश्न, बताइए। क्या राव चंद्रसेन, राव मालदेव, राव राय सिंह या राव जयसिंह? तो बताइए क्या रहेगा आंसर। 49, बहुत बढ़िया प्रश्न, बताइए कि मारवाड़ का प्रताप किसे कहते हैं? तो बताइए किसे कहा जाता है? तो ये राव चंद्रसेन को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 40, बताइए कौन सा जिला उत्तर प्रदेश से सीमा नहीं लगाता? बहुत बढ़िया प्रश्न, बताइए। क्या भरतपुर, डिग या फिर नीम का थाना या धौलपुर? तो कौन सा नहीं लगाता? नीम का थाना नहीं लगाता, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 रहेगा इसका आंसर 40 का, ठीक है। चलिए 41 देखिए कि करौली प्रजामंडल के संस्थापक कौन है? बहुत बढ़िया प्रश्न, बताइए करौली प्रजामंडल के संस्थापक कौन है? क्या रामनारायण चौधरी, सागरमल गोखा, मुंशी त्रिलोक चंद माथुर या अर्जुनलाल सेठी? तो क्या रहेगा इसका आंसर, कौन है, बताइए। और फटाफट से एक बार, अभी तक आपने शेयर नहीं किया तो फटाफट से शेयर कर दीजिए, बताइए क्या रहेगा आंसर। क्वेश्चन नंबर आंसर करिए फटाफट से। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3, मुंशी त्रिलोक चंद माथुर, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहे हैं, बताइए। क्वेश्चन नंबर 42, बताइए फटाफट से क्या रहेगा आंसर कि संत जम्बोजी का जन्म कहाँ हुआ था? बताइए। क्या गागरोन, पीपासर, जैतारण या फिर नागौर? तो बताइए क्या रहेगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 42 बताइए संत जम्बोजी का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये पीपासर, ऑप्शन नंबर 2 रहेगा इसका आंसर, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है, बताइए फटाफट से। 33 का आंसर करिए, बताइए क्या रहेगा आंसर, फटाफट बता दीजिए एक बार, आंसर करिए, बताइए। 33 राजस्थान में गुड़ला त्योहार कब मनाया जाता है? बताइए गुड़ला त्योहार कब मनाया जाता है? क्या श्रावण शुक्ल अष्टमी, श्रावण के कृष्ण पक्ष की नवमी को, या फिर श्रावण के शुक्ल पक्ष की नवमी को, या चैत्र कृष्ण अष्टमी को? तो बताइए क्या रहेगा आंसर, फटाफट आंसर करिए। 33 का आंसर करिए, बताइए फटाफट से क्या रहेगा आंसर। तो इसका आंसर रहेगा, आप सभी को पता है ये कब मनाया जाता है, तो यह श्रावण शुक्ल के पक्ष की नवमी को, ऑप्शन नंबर 3 रहेगा इसका आंसर, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44, बताइए कि चंद्र प्रभु जी का मेला कहाँ बढ़ता है? बहुत बढ़िया प्रश्न, बताइए। क्या तिजारा अलवर में, धुलक उदयपुर, चाकचू जयपुर या फिर लालसोट दौसा? तो बताइए क्या रहेगा आंसर। 44 का आंसर करिए फटाफट से, बता दीजिए एक बार, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए हमारा कंटेंट कैसा है, इसके बारे में थोड़ा जरूर बताएं, ठीक है। चलिए और अभी तक आपने क्लास को लाइक नहीं किया है तो एक बार फटाफट से लाइक कर दीजिए, शेयर नहीं किया तो शेयर कर दीजिए, और इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। चलिए बताइए क्या रहेगा आंसर, बताइए कि चंद्र प्रभु जी का मेला कहाँ बढ़ता है? 44 का आंसर करिए, तो बताइए कहाँ बढ़ता है ये, बताइए फटाफट। तो ये तिजारा अलवर में बढ़ता है, ऑप्शन नंबर 1 रहेगा इसका आंसर। चलिए 45 बताइए कि मादलिया कहाँ पहना जाता है? बहुत बढ़िया प्रश्न, क्या भुजाओं पर, ललाट पर, गले में या फिर कलाई पर? तो बताइए
45 आंसर करिए। मादलिया कहाँ पहना जाता है? बताइए फटाफट। तो आप सभी को पता है मादलिया कहाँ पहना जाता है, हम राजस्थान के हैं तो हम सबको पता ही होगा, ठीक है। बताइए। तो ये गले में पहना जाता है। कहाँ पहना जाता है? गले में। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। 46 बताइए कि मारवाड़ में दामनी क्या है? बहुत बढ़िया प्रश्न। बताइए क्या ओढ़नी का एक प्रकार है, कलात्मक जुतियां हैं, बताइए, या फिर क्या है? बताइए एक राजस्व कर या सिंचाई करने का साधन है। बताइए क्या रहेगा आंसर 46? बताइए। तो आप सभी को बताइए क्या है ये दामनी क्या है? तो ये एक ओढ़नी का प्रकार है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 रहेगा इसका आंसर, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 47 क्या कह रहा है? बताइए ईश्वर संधि का भेद है। बहुत बढ़िया प्रश्न। बताइए क्या संधि स्वर किसका भेद है? बताइए क्या संधि का, समास का, वर्ण का या लिंग का? तो आप सभी को बताइए स्वर किसका भेद है? तो यह संधि का भेद है। तो आंसर है ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या कर रहे हैं। 48 बताइए। और अभी तक आपने क्लास को शेयर नहीं किया तो फटाफट से एक बार शेयर कर दीजिए और लाइक का बटन नहीं दबाया तो एक बार लाइक का बटन जरूर दबाए, ठीक है। और इस छोटे से चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से कर दीजिए, क्योंकि ये चैनल नहीं आप सभी का अपना परिवार है। और कोई गलती हो हमसे तो माफ करें, ठीक है। कोई भूलवश क्वेश्चन गलत भी ठीक लग सकता है तो उसके लिए क्षमा करें, ठीक है। चलिए बताइए क्या रहेगा क्वेश्चन नंबर 48 का आंसर। बताइए फटाफट से कि अयोग वाहक कहा जाता है, किन्हें कहा जाता है? बताइए अयोग वाहक कहा जाता है। क्या संयुक्त व्यंजन को, अल्प प्राण को, महाप्राण को या अनुस्वर एवं विसर्ग को? तो बताइए अयोग वाहक किसे कहा जाता है? बताइए क्या रहेगा आंसर इसका 48? तो ये अनुस्वर एवं विसर्ग को कहा जाता है। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4, ठीक है, 48 का। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 49। बताइए सेकंड लास्ट प्रश्न कि पवन शब्द में संधि विच्छेद है। बहुत बढ़िया प्रश्न। बताइए क्या है? या पो धन वन, पौ धन अन, या फिर पो धन अन या प धन वन? तो बताइए पवन शब्द में कौन सा संधि विच्छेद है? तो बताइए फटाफट से। तो आप सभी को बताइए इसमें पो धन अन यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका रहेगा आंसर। पौ धन अन बराबर पवन होता है, ठीक है। चलिए आज का अंतिम प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। बताइए। और फटाफट से अभी तक आपने क्लास को शेयर नहीं किया है तो शेयर कर दीजिए। बताइए कि योगा अभ्यास में संधि है। बताइए कौन सी संधि है? क्या दीर्घ संधि है, यण संधि है, गुण संधि है या वृद्धि संधि है? तो बताइए क्या रहेगा आंसर इसका। फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और आंसर बताइए। बताइए क्वेश्चन नंबर 50 क्या रहेगा आंसर कि योगाभ्यास में संधि है। तो बताइए कौन सी संधि है? फटाफट बताइए। और अभी तक आपने क्लास को शेयर नहीं किया तो एक बार कर दीजिए। आज का अंतिम प्रश्न है, ठीक है। और एग्जाम में जाने से पहले इन प्रश्नों को एक बार जरूर देखें, ठीक है। एक बार देखने के बाद एक बार और जरूर देखें 1.5 की स्पीड में। तो बताइए किसका है? तो यह दीर्घ संधि का उदाहरण है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 रहेगा इसका आंसर। तो ये थी आज की अपनी क्लास। और अभी कम ही दिन बचे हैं आपके, कल यानी कल आ जाएंगे आपके एडमिट कार्ड पीटीटी के विद्यार्थियों के, ठीक है। चलिए तो फटाफट निकाल लीजिए कहाँ पर अपना सेंटर आया देख लीजिए, ठीक है। कल आएगा आपके एडमिट कार्ड तो कल देख लेना, ठीक है। चलिए तो अभी एक बार फटाफट से शेयर कर दीजिए और इस चैनल पर नए हैं तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिए और क्लास को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, ठीक है। और आपकी कोई समस्या हो तो बताइए कमेंट करके मैं, ठीक है। चलिए तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।